गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो का कंटेंट होने वाला है कि आखिर मैं क्या पैक कर रही हूँ अपने वृंदावन ट्रिप के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ शुरू से लेकर आखिरी तक कि आखिर मैं क्या क्या अपने बैग में पैक करने वाली हूँ, कौन कौन सी ड्रेसेस मैं लेके जाने वाली हूँ और क्या क्या इसेंशियल्स हैं जो कि आप वृंदावन जाओ या फिर किसी भी टूर पे जाओ तो आप लोगों को वो ज़रूर से कैरी करना चाहिए। जैसे एक्सपीरियंस मुझे तो हो चुका है कई ट्रिप्स करने के बाद कि आखिर क्या क्या सामान जो ज़रूरी है जो आपके पास रहना चाहिए। तो मैं वीडियो के एंड तक आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दूंगी कि क्या क्या आपको रखना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर मैंने कौन कौन सी ड्रेसेस रखी हैं, मतलब रखी नहीं अभी रखने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। पहले अभी कैमरा मतलब सेट करके ट्राई कर रही थी कि आखिर मतलब पूरा एरिया कवर हो जाए, तो उसमें ना ढंग से कवर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं एक एक ड्रेस करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या पैक करने वाली हूँ। तो मैं इस ड्रेस से, यहाँ पर मेरी ये जीन्स है, वैसे मेरी कॉमन जीन्स रहने वाली है, ये मैं एक आउटफिट के साथ और वेयर करने वाली हूँ। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस वाले टॉप के साथ, मतलब ये मैं लेकर आई थी एज अ हुडी टाइप है, जैकेट है, लाइट वेटेड है, मतलब ये दिखने में बस हैवी लग रही है बट ये लाइट है और कंफर्टेबल भी काफ़ी है। इसके साथ एक गोल्डन कलर का मैंने बहुत ज़्यादा डिसाइड किया, सोचा कि आखिर इसके साथ इसके अंदर मैं क्या वेयर करूँ जो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगे, मतलब सुंदर लगे, ब्यूटीफुल लगे। तो ये मैंने डिसाइड किया कि ये टॉप इसके साथ बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ये है मेरा फर्स्ट आउटफिट। अब ये मैं वहीं जाके डिसाइड करूँगी कि मैं किस दिन वेयर करने वाली हूँ। सेकंड बात करती हूँ। सेकंड है मेरे पास ये, यहाँ पर मेरा ये हाई नेक टॉप है, बहुत ज़्यादा हाई नेक नहीं है बट ये हाई नेक है। उसके साथ आता है मेरा ये ब्लैक कलर की जीन्स। वो वैसे जो दूसरा पहले मैंने दिखाई थी वो थी थोड़ी ब्लू ब्लैक, वो दोनों का मिक्सचर था। और साथ में ये वाला, ये कंफर्टेबल है और ये है थोड़ा गर्म भी है पहनने में। तो ये है मेरी सेकेंड आउटफिट। वैसे मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन मैं हम लोग वहाँ से जाएँ, 12 तारीख को हम लोग वहाँ मॉर्निंग में पहुँच जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ मैं उस दिन ये वाला वेयर करूँ। बट फिर सोच रहे थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, और अगर हम वृंदावन में स्टे करेंगे तो हम सबसे पहले बाकी बिहारी ये सारे टेम्पल्स जो उसके आसपास है, राधा वल्लभ, ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। शायद वही है, तो ये है लोकेलिटी, तो आई गेस ब्लैक वहाँ ज़्यादा सूट नहीं करेगा। बट वहीं जाके डिसाइड करूँ कि क्या करना है। देन मेरी थर्ड ड्रेस आती है ये वाली। तो ये मेरी फ्रॉक है, ये मुझे कई लोगों ने बोला कि ये फ्रॉक ज़रूर से रखना, तो ये मैंने ये फ्रॉक रखा। इसके साथ मैं सोच रही थी कि आखिर क्या बहुत ज़्यादा मैच करे, मतलब अच्छा लगे जो पहनने में। तो मैंने डिसाइड किया कि ये जीन्स के साथ ये टॉप, टॉप नहीं है मतलब ये थोड़ी जैकेट टाइप है, तो ये दोनों ज़्यादा सूट करता है। तो अगर मैं ये पहने रहूँगी ना तो वो डार्क है तो वो कवर भी हो जाएगा। तो ये थी मेरी थर्ड ड्रेस। इसके अलावा जैसे कि हम वहाँ पे जब जाएंगे तो बीच में मकर संक्रांति भी पड़ने वाला है, तो उसके लिए मैंने ये येलो सूट रख लिया है जिसके ऊपर मैं ब्लू कलर का कोट वेयर करने वाली हूँ। तो कोट मेरा दूसरे वाले बैग में है, मैं वो बैग पैक कर चुकी हूँ। उसमें मेनली हमने जैकेट्स और सारी कोट जो हमने मेरी और मम्मा के हैं, मैंने उसी को साथ में रख दिया है। तो ये है मेरा फोर्थ आउटफिट। बाद है ये मेरा लास्ट आउटफिट। यहाँ पे मेरी ये डेनिम आ गई लाइट कलर की, और साथ में ये पिंक कलर का टॉप है। इसके साथ मेरी वो जो ब्लू और ब्लैक वाला मिक्सचर वाला है जीन, वो बहुत ही ज़्यादा इसके साथ सूट करने वाला है। तो ये है मेरी लास्ट आउटफिट। ये सारी मेरी ड्रेसेस का कलेक्शन जो मैं लेके जाने वाली हूँ, और इसके साथ मैं लेके जाऊँगी एक नाइट सूट जो कि मेरा पिंक कलर का लोवर और ऊपर से एक ट्रैक रहने वाला है। ट्रैक इसलिए क्योंकि वो कंफर्टेबल रहता है और उसमें एयर क्रॉसिंग कम रहती है, इसीलिए आपको ट्रैक सूट एक ज़रूर रखना चाहिए। मैंने इनके इनर के लिए रखे हैं कुछ वार्म क्लोथ्स रखे हैं जो इसके अंदर मुझे प्रोटेक्ट रखें, मतलब ठंड से मुझे बचा के रखें। मैंने ये इनर डिसाइड किया है, तो ये मैं 2-3 सेट ये लेके जाने वाली हूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन रहने वाली है। अगर आप कुछ और रखो या फिर ना रखो, लेकिन आप एक टॉवल ज़रूर रखना, क्योंकि टॉवल बहुत सारे काम आएगी आपको। स्पेशली जब आप टॉवल शेयर करते हैं स्पेशली विंटर में, तो एक पर्सन के यूज़ करने के बाद ही वो बहुत ही ज़्यादा वेट हो जाता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा अपने लिए, मतलब जितने लोग जा रहे हैं सबको अपना अपना टॉवल रखना ज़रूरी है। टॉवल शेयरिंग नॉट अलाउड। स्पेशली अगर आप कोई भी जीन्स का पैंट ले रहे हो या फिर कोई भी नॉर्मल पैंट ले रहे हो जिसमें बेल्ट की ज़रूरत है, तो आप बेल्ट ज़रूर रखना, बेल्ट रखना मत भूलना। ऐसी लास्ट टूर पे, लास्ट मतलब काफ़ी पहले की बात है, तो उस टूर पे क्या हुआ था, मैं बेल्ट ले जाना भूल गई थी और वो जीन्स मेरे को थी लूज़। तो बार बार ऐसे करने वाली दिक्कत ना आए, इसीलिए मैं आपको लोगों को एडवाइस कर रही हूँ कि आप लोग बेल्ट ज़रूर रखें। 2 बेल्ट लेके जा रही हूँ, एक मेरी मम्मा के लिए और एक मेरे लिए। देरी के इस, मतलब ये सारे जो आउटफिट्स हैं मेरे, इसको मैं अपने बैग में पैक कर लेती हूँ, रख लेती हूँ, ताकि मुझे और सामान यहाँ पे
सेट करने में ईजी रहे। तो पहले इसको सेट कर लेते हैं बैग में। मेरा बैग जिसमें मैं अपना सारा सामान रखने वाली हूँ, तो इसमें मैं अपना सारा सामान रखूँगी और साथ में कुछ मैं इसमें ऐसा सामान भी रखूँगी जो हमारा बेसिकली शेयरिंग रहने वाला है। जैसे अगर मैं कोई स्किन केयर का सामान रख रही हूँ तो मैं और मम्मा हम मतलब कॉमन ब्रांड यूज़ करते हैं, तो कॉमन वो शेयर करने वाले हैं, या फिर कोई और मेकअप का सामान हो गया, ऐसा कुछ रखती हूँ। वैसे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती, बट जो भी मिनिमल यूज़ करती हूँ वो चीज़ चाहिए मुझे, तो वो रखने वाली हूँ। और यहाँ पर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी जो आप लोगों को एक्स्ट्रा रखनी ज़रूरी है। मैं आप लोगों को यहाँ पर और बताना चाहूँगी, आप ये सारी चीज़ें लेके जा रहे हो, स्पेशली विंटर्स में ना कपड़े सूखने मुश्किल होते हैं। आप और कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे हैंकी हो गया, फिर सॉक्स हो गई, हो सकता है आप लोग वॉश कर दो वहाँ पे, तो आप लोगों को इसको कैरी करने के लिए एक एक्स्ट्रा पॉलीथीन चाहिए। तो आप ज़रूरी से 2 से 3 पॉलीथीन अपने बैग में हमेशा रखें। और बैग हमें कभी भी टाइट बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से वापसी आते समय ना सामान उतना ही रहता है, बट वो बहुत ज़्यादा लगता है और वो हमारे बैग में फिट नहीं होता। एक्स्ट्रा कैरी करने के लिए एक छोटा बैग चाहिए, जिसमें आए जो आपका एक्स्ट्रा सामान है। वो एक्स्ट्रा सामान होता नहीं, होता वही सब सामान है, लेकिन आप जब यहाँ से पैक करके लेके जाते हो तो आप लोग तसल्ली से करते हो, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हो तो हमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में पैक करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रश होकर पैक करना पड़ता है, इसलिए हमारा सामान वो उसमें फिट नहीं होता। तो यही कारण है, आपको एक एक्स्ट्रा बैग कैरी करना ज़रूरी है। मैंने अपना ये सामान पैक कर लिया है, तो मैंने अपनी ड्रेसेस को कुछ इस तरीके से अरेंज किया है, और यहाँ पर भी अभी मेरे पास स्पेस है, और यहाँ पर भी स्पेस है कि मैं अपना जो दूसरा सामान है वो इजीली रख सकूँ, और तब भी इजीली बंद हो जाएगा मेरा। और जीन्स को मैं इस तरीके से रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जैसे अगर हम वैसे रखते हैं, पर हम नॉर्मल जैसे हम रखते हैं फोल्ड करके, डायरेक्टली सिंगल फोल्ड करके अगर रखते हैं, तो वहाँ पर इतने ही स्पेस में मेरी सिर्फ 2 जीन्स कवर होती, लेकिन ऐसे रखने से यहाँ पर मेरी उसी स्पेस में 3 जीन्स कवर हो चुकी हैं। तो ये भी एक बेटर तरीका है जीन्स को रखने के लिए। ये इस तरीके का कोई ऐसे ड्रेसेस रखो तो आपको एक बारी कपड़े को ऐसे प्रेस ज़रूर कर देना है, क्योंकि कई बारी ना इसमें बीच में एयर सी हो जाती है, तो उसके वजह से भी इसमें स्पेस लेता है, तो इसलिए आपका ईजिली बंद हो जाया करेगा। ये देखिए। इसके बाद बारी आती है हमारे या और सॉक्सेस वगैरह रखने की। तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप कोई भी सॉक्सेस रख रहे हो या फिर कोई भी अंडरगारमेंट रख रहे हो, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उसको डायरेक्टली बैग में ना डालें। उसको एक ऐसे या तो कागज़ का ले लो, या फिर आप पेपर, कोई भी ऐसा पेपर आप ले सकते हो, या फिर इसके अलावा कोई आप पॉलीथीन इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इससे ये रहता है, क्योंकि फिर हमें ढूंढते समय ना वो चीज़ मिलती नहीं है, तो इसीलिए आप इसमें रखोगे तो आपको पता है कि आपका इसमें है, आप डायरेक्टली उसी चीज़ को पिक करोगे, तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट वे होगा, और ये आपकी ड्रेसेस के साथ मिक्स नहीं होगा। मेन बात, इसका मेन एडवांटेज ये है। तो मैं ये रहे मेरे तो ये है मेरे सॉक्सेस, तो मैंने ऐसे पेयरिंग करके इसके अंदर रख लिया है। इससे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा मुझे इस चीज़ को ढूंढने में, और जब मुझे वेयर करना है मेन स्पेस। तो गाइस मैं आप लोगों को अब बता देती हूँ आखिर आपको स्किन केयर के सामान में आपको क्या रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, आपके पास छोटे छोटे कंटेनर ज़रूर होने चाहिए, जैसे कि ये 10-10 रुपीज़ के आते हैं। ये इसलिए क्योंकि आप ट्रैवलिंग के समय इतना ज़्यादा सामान नहीं कैरी कर सकते। घर में हम यूजुअली क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बॉटल्स रखते हैं या फिर बड़ा सामान रखते हैं कि हमें ज़्यादा टाइम तक यूज़ करना है, लेकिन ये मेनली ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए होते हैं। आपके पास छोटे छोटे कंटेनर्स होने चाहिए जिसमें आप इजीली अपना सामान रख सकें। जैसे मेरे पास ये बॉडी लोशन है, तो मेरे पास एक छोटा सा है, इसमें मैं इजीली कर सकती हूँ। इससे छोटी तो नहीं है, बट मेरे पास ये है जिसमें मैं अपना मॉइस्चराइज़र रख सकती हूँ। यहाँ पे मुझे सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं उसको अवॉइड करूँगी। ऐसे छोटे सा कोई भी आपका स्किन टोन से मैच करता हुआ, बाकी ऐसे हेयर सीरम वगैरह कुछ हो गया, और मस्कारा हो गया बाई चांस, और आपकी कॉम हो गई, कोई भी लिप ग्लॉस हो गया। अगर आप गर्ल्स हैं, तो अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके पास लिपस्टिक होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लुक को एनहांस करती हैं। और साथ में आपका कोई भी फेवरेट परफ्यूम आपके पास होना चाहिए, और स्पेशली आपके पास इसका छोटा मिनी पाउच ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप बड़ा कैरी करोगे तो आप सामान वो कैरी करोगे, फिर आप और चीज़ अगर वो कैरी करोगे। ये एडवाइजेबल ये होता है कि आप लोग छोटे मिनी पाउचेस इसके लिए रखिए, ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए। आप ये सब सामान कैरी करने के लिए आप कोई भी ऐसे छोटा सा पाउच यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं ये पाउच यूज़ करने वाली हूँ अपने सारे मेकअप और स्किन केयर सामान के लिए, और दूसरा मैं ये पाउच यूज़ करने वाली हूँ अपने डेंटल केयर के साथ, जहाँ पे मेरे टूथब्रश और क्या ज़रूरी होता है, आपके पास वाइप्स होना चाहिए, आपके पास सोप पेपर होना चाहिए, आपके पास नहाने के लिए कोई छोटा सोप होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हम अब ये मेरा जो टूर है ये ऑलमोस्ट 1 वीक ही लगा लो, 1 वीक का है, तो मैं इसके जगह डायरेक्ट सोप की जगह डायरेक्टली अपना बॉडी वॉश ले जा सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर बॉडी वॉश
यूज़ करने वाली हूँ, और साथ में आपके पास कोई छोटा सा पाउडर होना चाहिए। एंड वन मोस्ट स्पेशल थिंग जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, आपके पास एक छोटा पाउडर हो गया है, ये मतलब आप किसी भी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो, आप जिस पर्पज़ से यूज़ करते हो। और साथ में आपके पास ऐसी की क्रीम होनी चाहिए। ये इसमें नेम इजीली विजिबल होगा, नहीं होगा तो मैं इसकी फ़ोटो लेकर यहाँ पे आपको शो कर दूँगी। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, क्योंकि चलने की वजह से हमारे स्पेशली रैशेज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेनली जिनके थाइज़ जो होते हैं, जिनके हेवी होते हैं, उनके रैशेज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये क्रीम उसके लिए बेस्ट है। ट्रैवलर है, मतलब आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, तो आप लोग अपना टूथब्रश और ब्रश, ये सारी चीज़ें ना आप एक अलग सेपरेट ही रखिए, कि आप जो डेली यूज़ कर रहे हो वो अलग हो और जो ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर रहे हो वो अलग हो। ऐसे ही मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरा जो ब्रश रहेगा वो अलग रहेगा, मेरा ट्रैवलिंग के लिए अलग ब्रश मैं रखी हुई हूँ और दूसरा डेली यूज़ के लिए अलग। आपके पास होनी चाहिए कुछ मेडिसिन, जैसे कोल्ड की हो गई, फीवर की होगी, स्पेशली अगर आपके साथ कोई बच्चा जा रहा है तो उसके लिए सिरप्स वगैरह हो गए, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि अब जब एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उस जगह पर हमारा वाटर का चेंजेस होता है, हमारे फूड हैबिट चेंज होते हैं, हमारे सिटिंग एरिया सारी, ये सारी चीज़ें हमारी चेंज होती है, जिसकी वजह से हम लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो उसके लिए ये मेडिसिन का एक छोटा पाउच आपके पास होना चाहिए, जो कि आप किसी भी पाउच में डाल लो। आपको याद रहना चाहिए कि आपने ये सामान किस पाउच में डाला है। आपके साथ बेबी है तो आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए, या आपके कोई छोटी सिस्टर, ब्रदर, या फिर कोई भी, इवन ये आप भी यूज़ कर सकते हो। स्पेशली हम लोग जब बाहर जाते हैं ना, तो यहाँ पर तो हमारे पास होता है ब्रश, कोई भी हम अपने शूज़ को ईजिली क्लीन कर लेते हैं, ब्रश कर लिया, या फिर कोई भी कपड़े से क्लीन कर लिया। लेकिन बाहर जाओगे तो क्या करोगे, तो मैं ये पर्सनली यूज़ किया है, मैंने वाइप्स का यूज़ अपने शूज़ क्लीन करने के लिए किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है। आप इसको किसी भी पर्पज़ से यूज़ करो, आपको फेस क्लीन करना, फेस क्लीन करो। और वैसे अगर आपको नैपकिन अगर आप रखना चाहो तो आप नैपकिन्स भी यूज़ कर सकते हो, आप नैपकिन भी अपने पास रख सकते हो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने पास हमेशा रखनी होती है, जैसे अब ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखाई हूँ, ये सारी तो मैं बैग में पैक कर लूँगी, तो इसको मैं फ्रीक्वेंटली नहीं निकाल पाऊँगी। तो आपको फ्रीक्वेंटली जो चीज़ें निकालनी है वो आप या तो एक छोटा सा बैग कैरी करो उसके लिए, या फिर कोई नॉर्मली, जैसे गर्ल्स तो नॉर्मली पर्स कैरी करती हैं, तो उसमें आपकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सोप पेपर मस्टली होना चाहिए, और जो मैंने आपको वाइप्स दिखाई, ये आप चाहे बैग में रखो, और कुछ पीसेस आपके पास वैसे भी होने चाहिए, जैसे पर्स के अंदर रख लिया, या फिर आप ये ना टाइप्स होते हैं, आप ये अपने बैग में, छोटे बैग में या फिर पर्स में आप इसको कैरी करो। कुछ एक्स्ट्रा कैश कैरी करो, बाई चांस कोई भी इमरजेंसी पर्पस हो सकता है, तो उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा कैश होना ज़रूरी है। और स्पेशल बात आती है जब आप बाहर जाओ, आप लोगों को वॉशरूम, या सबको वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है, तो वहाँ के लिए चेंज ज़रूर रखो, 10 से 20 रुपए का चेंज। अदरवाइज़ कई बार आपको 500, तो उस समय दिक्कत हो जाती है, या फिर 50 का नोट है, तो इस चीज़ की दिक्कत हो जाती है, इसीलिए आप लोग अपना चेंज भी अपने पास रखो। मेडिसिन है ये आपके पर्स या फिर छोटे पाउच में आपके पास होनी चाहिए। एंड स्पेशली कई लोगों को वॉमिट की प्रॉब्लम होती है, जिनको ट्रैवलिंग के समय वॉमिट बहुत ज़्यादा होती है, तो आप लोग ट्रैवल करने से पहले आप वॉमिट की मेडिसिन ज़रूर लेके निकलें, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और इन चीज़ों के अलावा आपके पास होनी चाहिए कुछ सेफ्टी पिन्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप लोग साड़ी कैरी कर रहे हो, तो जैसे मेरी मम्मा साड़ी कैरी कर रही हैं, तो इसके लिए सेफ्टी पिन्स की ज़रूरत है। लास्ट टाइम जब मम्मी वैष्णो देवी गए थे तो सेफ्टी पिन ही भूल गए थे, क्योंकि पैकिंग मैंने नहीं की थी ना, इसलिए। तो ये हो गया सेफ्टी पिन भी मैंने इस पाउच में डाल दिया। एंड अगर आपके घर पे मॉइस्चराइज़र की जगह आप बोरो प्लस यूज़ करते हैं, तो आप उसके जगह आप ये भी रख सकते हो। ये मॉइस्चराइज़र है, मॉइस्चराइजिंग का काम करता है, इसीलिए बेस्ट है। मेरे घर में मतलब ऑलमोस्ट सब लोग यही यूज़ करते हैं। और इसके अलावा मैंने रख ली है मम्मी की एक लिपस्टिक, ये मैं परचेज़ की थी, देखो कितनी सुंदर लग रही है, इसकी बॉडी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। इसके अलावा जैसे लेडीज़ हैं तो मम्मी के लिए बिंदी का पैकेट भी रखना ज़रूरी है, तो ये भी मैं अपने मेकअप के पाउच में ही रखने वाली हूँ, क्योंकि ये सारा एक ही साथ हम लोग तैयार होते हैं। सो गाइस ये चीज़ें मैं पैक नहीं कर रही, लेकिन मैंने इसमें अपना कैरी कर लिया है इजीली। तो ये हो गया मेरा एक बैग, और ये हो गया मेरा दूसरा बैग। इसको मैं कल ही इसमें पैक करने वाली, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें मुझे और ऐड करनी है, इसलिए मैं इसको कल यूज़ करके उसके बाद इसको कल मैं पैक करने वाली हूँ। गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलूंगी आपसे मैं कल के वीडियो में, जहाँ पर फाइनली मैं जाऊँगी वृंदावन के लिए, तो उसकी मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। या फिर अगर कोई और चीज़ है जो आप लोगों को कैरी करनी चाहिए और शायद वो मैं वीडियो में मिस
हो चुका है बताना, तो उसको मैं ऐड कर दूँगी। डोंट वरी गाइस, आपकी पूरी तैयारी करवा दूँगी। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।